Good evening, students. My name is Samir Sarkar. So today I will start a new topic that is called algebraic expression. Okay, and these are the points that we are going to discuss today. Okay, so let's start with the first variable. Okay, which holds a very important portion in the algebraic expression. So now, what do you mean by variable? Okay, an expression containing numerical values an expression containing numerical values that are called variables. Okay, and these numerical values, and these values, and this variable is also known as variable, are also known as literals. 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 ओके, लिटरल्स का मतलब होता है जैसे इसमें जैसे बताया गया, एक्सप्रेशन containing numerical values, okay, are called variable. अब ऐसा कोई चीज जिससे कि वो कंटेन करता है सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, ओके, जैसे वेरिएबल आर आल्सो नोन एज अ लिटरल्स, और इस वेरिएबल को ही हम लोग क्या कहते हैं, लिटरल्स कहा जाता है. सो नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल. For example, or numerical value. Okay, for example, 5x plus 4. So now check. Look, इसमें क्या बोला गया है, कोई भी एक एक्सप्रेशन जिसमें कि इसके जो वैल्यू होगा वो एक न्यूमेरिकल हो. ठीक है, वैल्यू जो भी होंगी उसकी, मतलब ये वेरिएबल जो होता है ये आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपका ये x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है. सो दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स. सो फर्स्ट यू हैव टू चेक इन दिस एक्सप्रेशन, फर्स्ट यू चेक, और इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट यू चेक व्हाट आर द वेरिएबल्स ओवर हियर. देखिए इसमें जो है, इसमें क्या ये आपका a b c d कुछ भी है लिखा हुआ? हाँ है, ये आपका x है. सो x, here this x is considered as a variable. Okay, why it is called variable? Because it is totally, this expression depend upon this variable. मतलब ये जितने भी ये जो क्वेश्चन है ये आपका डिपेंड करेगा इसी वेरिएबल के ऊपर. जैसे कैसे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करेगा, चलिए हम लोग देखते हैं. अगर हम लोग x की वैल्यू मान लेते हैं 1 रखते हैं, तो देखते हैं कि इसका इस क्वेश्चन की वैल्यू क्या निकलती है. ठीक है, तो देख लेते हैं. 5 into now substitute this x value here. 1 plus 4 कितनी आई? 5 plus 4 9. ठीक है, अब देखते हैं x equals to 2. अगर हम लोग x की वैल्यू को 2 रखते हैं तो what will be the expression? 5 into what is the x here? 2 plus 4 कितना आया? 5 2 is 10, 10 plus 4 14. Now you substitute x value 3. हम लोग सिर्फ 3 वैल्यू देंगे. 5 into 3 plus 4. 5 3 is 15, 15 and 4 19. So here, from here we can see that whenever we are changing the x values, the complete answer means this question value changes. Look, and I am substituting value 2 here, it changes. प्रोडक्ट इज चेंजेस. इसका जो है ये भी आपका जो रिजल्ट है वो आपका डिफरेंट आ रहा है. देखिए हमेशा डिफरेंट आ रहा है. तो इसका तो ये डिफरेंट कहां से आ रहा है? आप अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 5 है जो कि यहाँ पे हमेशा ही आ रहा है.
अगर आप इस 4 को देखें तो ये 4 भी आपका हमेशा आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम लोग इस x की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं 1 2 3, देखिए आपका सिर्फ इसी जगह पे चेंज हो रहा है, और यही वेरिएबल को चेंज करने के कारण क्या है, ये आपका पूरा का पूरा जो रिजल्ट है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट, वो आपका बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, सो हियर और यहाँ पे हम लोग पहले ही बोल चुके हैं कि इट ऑलवेज कंटेन अ न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है, ये हमेशा एक न्यूमेरिकल वैल्यू को लेगा। तो चेक करिए, देखिए 1 2 3 दीज ऑल आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है, तो अब देखते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कभी भी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्या आप 1 को चेंज कर सकते हैं, 1 को 0 कह सकते हैं, या फिर 1 को 5 कहा जा सकता है? नो, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। ठीक है, तो वो जो होते हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। तो कांस्टेंट क्या होते हैं? एन एक्सप्रेशन containing a fixed value. Fixed value आपका होता है, is known as constant. For example, क्या होता है 5, क्या 5 को चेंज कर सकते हैं? नो। 4, नो। चलिए यहां पर दिखाते हैं 5x प्लस 4, जो प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग लिए थे। तो क्या आप बता सकते हैं इसमें कांस्टेंट कौन कौन से हैं? 4 एंड 5। देखिए ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि ये x भी इसके साथ अटैच है। ठीक है, तो दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ बात कर रहे हैं कांस्टेंट के बारे में। तो कांस्टेंट, व्हाट इज कांस्टेंट? दिस 5 never change and this 4 also will not change. That means if I put the x value, these two will not change, but only the x value will change. Okay, that means this 5 and 4, 5 cannot be 4 and 4 cannot be 5. So now these 5 and 4 are called constants. ठीक है, तो यही 5 और 4 को क्या कहते हैं हम लोग? कांस्टेंट कहते हैं। तो कांस्टेंट का बहुत सिंपल है, an expression containing a fixed value is known as constant. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आइए, व्हाट डू यू मीन बाय एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देके ही समझाता हूं, यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। ओके, फॉर एग्जाम्पल 3xy plus 6x. Okay, here we are calling this 3xy plus 6x as an expression. Why it is called expression? Look, first expression holds how many parts? First you check how many variable here, x and the first part in x and y. ठीक है, तो ये x और y क्या है? एक वेरिएबल है, और यहाँ पर भी क्या है आप देख रहे हैं x है, और इसमें कांस्टेंट पार्ट कौन कौन से हैं? 3 and 6। ठीक है, तो ये क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस लिटरल एंड द न्यूमेरिकल पार्ट विच इज सेपरेटेड बाय एनी ऑपरेशन। ऑपरेशंस का मतलब मैंने इसके प्रीवियस सेशन में भी बताया कि ऑपरेशन का मतलब होते हैं आपका पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, लेकिन जब भी हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, तो ये हैं आपके ऑपरेशंस। तो ये जो है, ये दो चीजें जो हैं, ये अगर हम लोग एक ऑपरेशन से यूज करें, देखिए इसमें वेरिएबल पार्ट भी है as well as the constant part is also included, but they are separated by any operations. That is called an algebraic expression. देखिए इसमें आपका वेरिएबल पार्ट है जिसको कि हम लोग कह सकते हैं लिटरल पार्ट। ओके, x and y both are literals. Here also x, ये भी आपका एक लिटरल है, और उसके साथ ही कांस्टेंट पार्ट भी अटैच है, लेकिन ये दोनों अलग अलग जगह पे रखे गए क्योंकि इसको सेपरेट किससे किया गया?
अलग किससे किया गया, पॉजिटिव और नेगेटिव, यही दो चीज से हो सकता है। अब उसका हम लोग पढ़ेंगे टर्म में, ठीक है। तो ये कंप्लीट जो है इसको हम लोग कहेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज टर्म। चलिए टर्म को देखते हैं। व्हाट इज टर्म? Same thing, if I take the same example, 3xy minus 6x. Now I'm taking here minus 6x. Okay? So, this is an algebraic expression. Okay? This is an algebraic expression. Why? Because it contains both numerical as well as the variable part also. So, this is an expression. But now this expression is separated by how many terms? Look, this negative sign. This is your first term, second term. Okay? Any expression is, okay, any algebraic expression means any expression when separated by a positive or negative sign, that is called. Okay? So this part, this 3xy is one term, means first term. And the 6x is the second term. ठीक है, ये आपका कंसिडर किया जाता है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में। तो हो गया, तो यही आपके हो गया। तो लेकिन अब यहाँ पर भी देखते हैं क्या ये नेगेटिव में ही होता है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। ये आपके क्या ये जो होंगे ये आपका मल्टीप्लिकेशन में भी सेम काम करेगा? नहीं, क्योंकि ये जो टर्म होते हैं ये कब होते हैं? जब ये हम लोग सेपरेट कर देते हैं। ये सेपरेट किससे किया गया? ये नेगेटिव साइन से, ठीक है। लेकिन जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लेते हैं 2 into 3 क्या होता है? 6, और 3 into 2 दैट इज ऑल्सो 6, ठीक है। तो अब अगर हम लोग उसका ऑर्डर भी बदल दे तभी कोई फायदा नहीं है, वो एक ही आएगा। 2 into 3 6, 3 into 2 6, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या है, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन में ये तो काम करेगा नहीं क्योंकि वो एक कंप्लीट टर्म हो गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है, जैसे मान लेते 2 + 3 तो वो क्या होता है? 5, और 3 + 2 भी 5 होता है। लेकिन एक कंडीशन है, वो हम लोग मल्टीप्लाई करके एक जैसे नहीं ला रहे, वो हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको ऐड कर रहे हैं। अब तो ये जो हो गया, ये जो 3 और ये 2, ये दोनों ही आपके अलग अलग टर्म्स हो गए, जैसे कि आपके यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन इसलिए लिखा क्योंकि इससे आपको जल्दी समझ में आएगा कि इसमें सिर्फ पॉजिटिव ही यूज नहीं किया जाता है। सिर्फ दोनों टर्म को अलग करने के लिए हम लोग या तो पॉजिटिव साइन लगाए या फिर नेगेटिव साइन लगाए, ओके। सो दिस इज कंसिडर्ड, दिस 3xy is considered as first term and this 6x is considered as the second term. After that we will discuss that whether you have to take the negative sign or not, ठीक है। इतना हो गया। नेक्स्ट, अब ये टर्म आपके बढ़ भी सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 3x² minus x minus 6। तो आप देखिए इसमें कितने टर्म हो गए? वी आर सेपरेटिंग, और +6 कर दिए, चलिए। हियर वी आर सेपरेटिंग these algebraic expression by negative and positive signs. So how many terms are here? This is considered as your first term, second term and third term, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, जो कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव से ही अलग किए जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही अगर हम लोग इसको 3x² into 3 करते हैं तो ये क्या होगा? ये पूरा का पूरा क्या रहेगा? सिंगल टर्म ही तो हुआ, एक ही तो टर्म है, इसमें कोई पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन लगा है? नो, देयर इज नो, दिस एक्सप्रेशन नॉट कंटेनिंग एनी पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, दैट्स व्हाई इट इज डिफरेंट। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कोफिशिएंट। देखिए अभी अगर हम लोग बात करते हैं कोफिशिएंट की, तो कोफिशिएंट में हम लोग यही वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो कोफिशिएंट जो होते हैं वो
दोनों अलग होते हैं। फर्स्ट होता है कोफिशिएंट के अंदर लिटरल कोफिशिएंट एंड सेकेंड वन, लिटरल कोफिशिएंट के बाद एक होता है आपका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। ठीक है, अब बात आती है कि हाउ वी विल चेक दैट व्हिच वन इज अ कोएफिशिएंट। चेक, सिंपल सा तरीका है, देखिए 3xy minus 6x, I am considering this one only. So as we know about the term, so how many terms? Two terms. Why? Because this is one, this is another term, which is separated by the operation of subtraction or addition. ये operations कहते हैं, ठीक है। Now coefficients, coefficients का दो पार्ट है, एक है literal coefficient, another one is numerical coefficient. So now I am going to explain you about the literal coefficient. The literal coefficient means, the first of all, literal means, what do you know by literals? As I told you before, that this variable is also known as literals. So how many variables are here in this first part? 2, x and y, and here is x. So these all are the literals. That means they are asking literal coefficients. So what are the literal coefficient? Hide this one, मतलब इसको छुपा लीजिए और इसको भी छुपा लीजिए, तो क्या है 3, ठीक है। या फिर अगर हम लोग बात करते हैं सिर्फ लिटरल्स की, तो लिटरल्स में आएंगे सिर्फ ये x, y and here is x। ये हो गया लिटरल कोफिशिएंट। अब आते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में क्या आती है, x y का कोफिशिएंट क्या है न्यूमेरिकल में? न्यूमेरिकल मींस नंबर्स, तो नंबर्स कौन से हैं? 3 and here with sign -6, ठीक है। x y जो है ये आपका लिटरल्स में आता है, बिकॉज दिस कंटेन ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू, क्योंकि हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू लगा सकते हैं। मैंने अभी भी बताया था कि वेरिएबल्स जो होते हैं उसमें आप कोई भी कैरेक्टर्स ले सकते हैं, जैसे कि ये x y और x, these are called literals, okay, and the numerical coefficient, ठीक है, यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है the numerical value, that means we have to consider only the numerical part. What is the numerical value here? 3, and here is with sign -6 is the numerical coefficient, okay। तो अगर हम सेपरेटली देखें, अब इसी में एक चीज और आता है जो कि वो भी जानना बहुत जरूरी होता है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। Listen. देखिए 3xy, अब इसमें मैं पूछता हूं what is the coefficient of y। मैं यहां पे पूछ रहा हूं कि y का कोएफिशिएंट क्या होगा, ठीक है। इसमें y का कोएफिशिएंट क्या होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल मेथड, 3xy है, मैं इसका पूछ रहा हूं इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y, इसका क्या कोएफिशिएंट होगा। तो आप क्या करिएगा, सिंपल आप इसको हाइड कर दीजिएगा, मतलब इसको छुपा लीजिएगा, you just have to hide it, and and write the remaining part here, this one, this 3x, this 3x is the coefficient of y, so write down 3x is the coefficient of y, ठीक है। This 3 is the coefficient of y हो गया। अभी अगर मैं पूछता हूं कि what is the coefficient of x, the same method you have to find out। आप x को आप छोड़ दीजिए, अब x को छुपा दीजिए, तो क्या बचेगा 3 into y, that means 3
coefficient of x. But suppose if I ask what is the numerical coefficient, what is the numerical coefficient of x? So here, what is the numerical coefficient of x? So here minus 3xy is given. They are asking only the numerical. इसको याद रखिएगा, numerical coefficient. So which one is the numerical coefficient? x का numerical coefficient क्या है? y होगा. आप x को छुपा दीजिए, क्या बचा? minus 3y. लेकिन यहाँ पूछा only the numerical, मतलब कोई नंबर वाला वैल्यू. कौन सा होगा? Only this minus 3. So hence minus 3 is the numerical coefficient of x. Okay, simple. ठीक है, तो आज यहीं तक छोड़ते हैं. So in the next section I will start some different questions, some different topics. Based on that topic I will give you some questions also. Okay, thank you students.